हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 दोनों के एग्जाम के टेंटेटिव डेट आ चुके हैं। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने प्रिपरेशन, जहां तक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, उस प्रिपरेशन को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस को और भी तेजी कर लो। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आसान होती चली जाएंगी, आपको वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा याद होती चली जाएंगी और आपके एग्ज़ाम आपके सामने होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए डेली आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को लेके आऊँगा और ये क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, आपके एग्ज़ाम के, राजस्थान के एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो उसी के साथ मैं ये वीडियोस को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, आप सब्सक्राइब कर देना और आप अंत में देखो कि आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी कितनी अच्छी होती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि तैयारी, सेवा तथा आत्मनिकरण करना संदर्भ सेवा के प्रमुख चरण है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि तैयारी, सेवा तथा आत्मनिकरण करना संदर्भ सेवा के प्रमुख चरण है। ये बात किसने कही है? तो क्या ये विलियम केट्स ने कही है, लुईस सोर्स ने कही है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कही है या आर्यभट्ट ने कही है? तो दोस्तों, तैयारी, सेवा तथा आत्मनिकरण करना ये संदर्भ सेवा का प्रमुख चरण, ये बात कही है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कही है। सो यहाँ पर आंसर हो गया आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन। फिर दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि संदर्भ सेवा का ग्रंथालय में वही महत्व है। संदर्भ सेवा का ग्रंथालय में, रेफरेंस सर्विस का ग्रंथालय में वही महत्व है जो बुद्धिमत्ता का, यानी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंसी का सैन्य बल पर है। यानी एक जो सैनिक बल है उसमें जो इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता का जो महत्व, वही महत्व संदर्भ सेवा में ग्रंथालय का। ये बात किसने कही है? तो ये बात आपका विलियम केट्स ने की है, मार्गरेट इंडिया ने की, एस आर केट्स ने की या लुईस सोर्स ने कही है? तो ये बात कही है लुईस सोर्स ने कही है। ठीक है, तो लुईस सोर्स यहाँ पर क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, नवागंतुक पाठकों को दीक्षा का कार्य ग्रंथालय के किस विभाग का है? यानी नवागंतुक पाठक मीन्स क्या? नवागंतुक पाठक में जो नए पाठक आ रहे हैं उनको जो दीक्षा दिया, उनको जो एजुकेशन दिया जाता है, वो ग्रंथालय के किस विभाग में दिया जाता है? ये अनुसंधान विभाग में दिया जाता है, संदर्भ विभाग में दिया जाता है, तकनीकी विभाग में दिया या कंप्यूटर विभाग में दिया जाता है? तो ये आपका संदर्भ विभाग में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि उपयोगकर्ता अध्ययन यानी यूजर स्टडी से तात्पर्य है। यूजर स्टडी से क्या तात्पर्य है? उपयोगकर्ता अध्ययन से क्या तात्पर्य है? तो उपयोगकर्ताओं का शिक्षण, ग्रंथालय के उपयोग का अध्ययन, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का संकेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, उपयोगकर्ता का अध्ययन, यूजर स्टडी का मतलब होता है कि जो उपयोगकर्ता हैं, जो रीडर हैं, उनकी आवश्यकताओं का, उनके नीड का, उनकी जरूरतों का स्टडी करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? यूजर स्टडी कहलाता है, उपयोगकर्ता अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? स उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का संकेशन सही आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्रंथालय में आने वाले नवागंतुक पाठकों के लिए संदर्भ सेवा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप अधिक उपयोगी है? यानी ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में जो नए पाठक आ रहे हैं उनके लिए संदर्भ सेवा में कौन सा चीज इसमें दिया जाएगा? उनको तत्कालीन संदर्भ रूप दिया जाएगा, दीर्घ संदर्भ रूप दिया जाएगा, सामान्य सहायता या दीक्षा देगी? तो जो नए पाठक आएंगे उनको सबसे पहले क्या किया जाएगा? यूजर एजुकेशन दिया जाएगा, उनको दीक्षा दिया जाएगा कि कैसे लाइब्रेरी का यूज किया जाएगा, लाइब्रेरी के अलग अलग जो भी यहाँ पर सिस्टम है, कैसे क्लासिफिकेशन है, उन सारी बातों को उनको बताया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? दीक्षा हो गया। फिर नेक्स्ट है, अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं किस स्रोत की ग्रंथालय की सूचना देती है? अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं है वो किस स्रोत, इनमें से जो कौन से स्रोत हैं के हैं कि जिसको ग्रंथालय की सूचना देती है? ठीक है, तो प्राथमिक स्रोतों के देती है, द्वितीय इंडियन स्रोतों की देती है, तृतीय स्रोतों की देती है या चतुर्थ स्रोतों की देती है? तो ये देती है प्राथमिक स्रोतों, यानी प्राथमिक स्रोत जो भी है, प्राइमरी सोर्स जो भी है ग्रंथालय में, उसी को सूचना देने के लिए क्या किया जाता है? इंडेक्सिंग बनाया जाता है। यानी इंडेक्सिंग क्या है? एक सेकेंडरी सोर्स है, यानी द्वितीय स्रोत है। तो यहाँ पर अनुक्रमिक पत्रिका है वो किसकी सूचना देती है? तो ये प्राथमिक स्रोतों की सूचना देती है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? यानी सेकेंडरी सोर्स द्वितीयक स्रोत नहीं है।
तो क्या है ग्रंथ सूचिका की ग्रंथ सूची, अनुक्रमणिका, सारांश या ग्रंथ सूची। तो दोस्तों ये क्या है, द्वितीयक स्रोत कौन नहीं है इसमें, तो ग्रंथ सूचिका की ग्रंथ सूची द्वितीयक स्रोत नहीं है। ये क्या है, टर्सरी सोर्स है, तृतीयक स्रोत है, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। फिर नेक्स्ट है कि साहित्य की संदर्शिकाएं यानी गाइड टू लिटरेचर, सूचना स्रोतों की किस श्रेणी में अंतर्गत में आती है, यानी गाइड टू लिटरेचर ये जो है ये किस स्रोत में आती है, तो ये प्राथमिक में आती है, द्वितीयक में आती है, तृतीयक में आती है, संदर्भ स्रोत में आती है। तो दोस्तों ये आती है आपकी तृतीय स्रोत में आती है। नेक्स्ट है शोध का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके संकलन के बिना नहीं किया, यानी जब हम लोग शोध करते हैं, जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसमें रिसर्च का थीसिस लिखते हैं तो उसमें किसका संकलन के बिना वो चीज नहीं की जाती है, की जा सकती है, ग्रंथ सूची की, अनुक्रमणिका की, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रंथ सूची की, यानी ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी, उसमें जो भी शोध करते हैं उसके जो लास्ट पेज में हम लोग क्या कहते हैं उसकी बिब्लियोग्राफी देते हैं, उसकी क्या ग्रंथ सूची देते हैं, जिससे वो बिना उसके बिना शोध का काम पूरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है, इंडियन केमिकल सोसाइटी, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, H.W. विल्सन एंड के और केमिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये आपको कौन करता है, तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ये करती है, आपके केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की प्रकाशन करती है। फिर नेक्स्ट है लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है, लाइब्रेरी लिटरेचर ये ग्रंथालय विज्ञान स्रोतों की निर्देशिका है, ग्रंथालय विकास के ग्रंथों की सूची है, फिर अनुक्रमणीकरण पत्रिका है, स्टेट ऑफ रिपोर्ट प्रतिवेदन है। तो ये दोस्तों ये क्या है, लाइब्रेरी लिटरेचर ये आपकी ग्रंथालय विज्ञान स्रोतों की निर्देशिका है, यानी एक इंडेक्सिंग है। ये ग्रंथालय विज्ञान स्रोतों के जो भी सोर्सेज हैं ग्रंथालय के, उनके स्रोतों की ये निर्देशिका है, इंडेक्सिंग है, सॉरी क्या है ये डायरेक्टरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आपका, शब्दकोश को तैयार करने वाले को क्या कहते हैं, शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी तैयार करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, फोटोग्राफर कहा जाता है, बिब्लियोग्राफर कहा जाता है, या दोस्तों यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शब्दकोश को तैयार करने वाला, डिक्शनरी को तैयार करने वाले को कहते हैं लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि लेक्सिकोग्राफर क्या है, शब्दकोश को तैयार करने वाला, डिक्शनरी को तैयार करने वाले को कहते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन है कि बुक्स इन प्रिंट किस देश में प्रकाशित नवीन ग्रंथों की सूची है, बुक इन प्रिंट किस देश से प्रकाशित की जाती है, तो बुक इन प्रिंट की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से प्रकाशित की जाती है बुक इन प्रिंट, BIP। फिर नेक्स्ट है करेंट कंटेंट का प्रकाशन कौन करता है, RR बॉकर करता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है, ब्रिटिश लाइब्रेरी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एसोसिएशन करता है। ठीक है, तो करेंट कंटेंट है, ये कंटेंट कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ISI करता है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ISI करता है, करेंट कंटेंट का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट है फैक्ट्स ऑन फाइल जो साप्ताहिक यानी वीकली एक समाचार पत्रिका है, ये किस तरह की घटनाओं को बताता है, ये एशियाओं की घटनाओं को बताता है, विश्व की घटनाओं को बताता है, अफ्रीका की घटनाओं को बताता है, या यूरोप की घटनाओं को बताता है। तो जो फैक्ट्स ऑन फाइल है वो एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका है, वीकली न्यूज़पेपर है जिसमें विश्व की घटनाओं के बारे में बातें लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट है संदर्भ ग्रंथ क्या होता है, रेफरेंस जो ग्रंथ है वो क्या होता है, ये कृति है जिसे किसी विशेष प्रकार की सूचना के लिए पढ़ा जाता है, ये वह कृति है जिसका सतत अध्ययन किया जाता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संदर्भ ग्रंथ क्या होता है, ये वह कृति होता है जिससे किसी विशेष प्रकार की सूचना के लिए इसे पढ़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है, यानी प्राथमिक स्रोत कौन नहीं है, तो सामयिक है, रजिस्ट्रेशन है, डायरेक्टरी है, या क्या आपका प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर कुछ गलत दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, तो इसमें तो डायरेक्टरी तो क्या है, टर्सरी स्रोत है, तृतीयक स्रोत है, तो यहाँ पर यह प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिजर्टेशन सूचना का कौन सा स्रोत है, डिजर्टेशन, तो डिजर्टेशन क्या होता है, ये हमारा प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, तो ये डिजर्टेशन हमारा क्या है, प्राथमिक स्रोत है। फिर नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी निम्न से किस शब्दों से मिलकर बना है, तो दोस्तों बिब्लिक प्लस ग्राफिक, बिब्लियो प्लस ग्राफी, बिब्लियो प्लस ग्राफी, बिब्लिक प्लस ग्राफ। यहाँ पर दोस्तों फिर ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखी हुई है, तो बिब्लियोग्राफी किससे बने थे, बिब्लियो प्लस ग्राफोस, बिब्लियो प्लस ग्राफोस, GR
GRAPHOS, ठीक है। तो बिब्लियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 20वां, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ये आइसलिक से की जाती है, आईएलए से की जाती है, एलए से की जाती है या इंसडॉक से की जाती है? तो दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ये आपका आइसलिक से प्रकाशित की जाती है। फिर नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम संदर्भ सेवा किसने शुरू की थी? भारत में सबसे पहले रेफरेंस सर्विस का शुरुआत किसने किया था? तो क्या ये डॉक्टर रंगनाथन थे, डब्ल्यू ए बॉर्डन थे, BS केशवन थे या AD डिकिंसन थे? तो दोस्तों ये थे आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, भारत में सर्वप्रथम संदर्भ सेवा की शुरुआत करने वाले। नेक्स्ट दोस्तों है इन्फॉर्मेशन निम्न में से किसका हिस्सा है? इन्फॉर्मेशन किसका हिस्सा है? ये क्या इन्फॉर्मेशन साइंस का है, सब्जेक्ट का है, नॉलेज का है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का है? तो ये क्या है? नॉलेज का। नॉलेज है सबसे क्या होता है? डेटा होता है, फिर इन्फॉर्मेशन होता है, फिर नॉलेज होता है, फिर विजडम होता है। यानी नॉलेज का छोटा पार्ट क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन का छोटा पार्ट क्या हो गया? डेटा हो गया। तो नॉलेज का छोटा पार्ट किसका हिस्सा है? नॉलेज का हिस्सा क्या है? इन्फॉर्मेशन है। भारत में कौन सी संस्था जो ISSN देती है? तो ये डेसीडॉक देती है, इंसडॉक देती है, DRTC देती है, NIS देती है। तो ISSN प्रदान करने वाली जो संस्था है वो इंसडॉक है, जिसका अब नाम बदल के क्या हो गया? निस्केयर हो चुका है। फिर भारत में कौन सा संस्था है जो ISBN देती है? तो ISBN नंबर प्रदान करने वाली संस्था RRRF है, इंसडॉक है, NISB है, IBN है। तो ये है आपका RRRLF, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। फिर नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, यूनिटर्म अनुक्रमणीकरण प्रधान का आविष्कार किया। यूनिटर्म जो इंडेक्सिंग सिस्टम था ये किसने दिया था? HP लुहान ने दिया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, C मोस या M तौबे? तो यूनिटर्म जो इंडेक्सिंग सिस्टम ये आपके M तौबे ने दिया था। तो दोस्तों इस तरह करके हमारा आज का 25 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग अगले वीडियो में फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, 25 क्वेश्चन बढ़ेंगे। और इसी तरह ये बहुत सारे आपको क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में आप अपनी तैयारी को और भी तेज़ी से इसी तरह बढ़ाते चले जाओ। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी और आपके तरफ से सजेशन हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा।